हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पे आपको शेयर मार्केट दोनों चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, आज की इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को बताइए, काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर डिटेल में वीडियो बनाइए। किस चीज को लेकर? अमेरिकन मार्केट की हालत को देखकर। यस, अमेरिका का बाजार आज के दिन गैप डाउन खुल सकता है, इसके चांसेस थे, बिकॉज अमेरिकन बाजार का फ्यूचर ऑलरेडी हम लोग को 400 पॉइंट नेगेटिव में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, सो गैप डाउन तो देखने को मिल गया, 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई, बट उसके बाद और एक्स्ट्रा 400 पॉइंट हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं नेगेटिव साइड पे। एंड आप देख सकते हैं डाउ जोन्स लगभग 2% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऊपर से अगर हम लोग नैस्डैक की बात करेंगे, नैस्डैक की तो हालत तो और भी खराब हो चुकी है। 4.25% से, मतलब 4.25% के आसपास, और वीकेंड से 4% से ज़्यादा की गिरावट नैस्डैक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हालत अमेरिका के बाजार की काफ़ी खराब होती हुई देखने को मिल चुकी है। और ये ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी एक मतलब गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट इतनी इंटेंसिफाइव गिरावट जो हम कहते हैं, एक तरफा गिरावट, जोरदार गिरावट, ये ऐसे ही नहीं होती, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। बट अभी फिलहाल अगर देखा गया तो एक ही कारण है, आप सब लोगों को पता ही है। वहीं से आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना, सारी नदियाँ, अगर आप बोलोगे कि ये नदी है, ठीक है, बट अल्टीमेटली वो नदी बोलते हैं ना समुंदर को जाके ही मिलती है। और वो समुंदर, वो कारण क्या है आपको पता ही है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यस, आपको अलग अलग रीजंस तो जरूर देखने को मिलेंगे, बट उस रीजन के पीछे का एक्चुअल कारण, रूट कॉज अगर आप फाइंड करोगे तो ट्रंप ही हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और बीच में हम लोगों ने इन चीज़ों को भी कवर किया था कि कैसे ट्रंप के चलते अभी खुद अमेरिका गड्ढे में फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड यही पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब देखिए, ट्रंप का ये जो टैरिफ का ये जो मनमानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं कि भाई चलो टैरिफ लगाकर मतलब चीज़ें खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। बार बार चीज़ें आगे पीछे करना मतलब क्या है, जो अनसर्टिनिटी उन्होंने क्रिएट करके रखी हुई है वो दुनिया भर के लिए क्रिएट करके रखी है। बट उस दुनिया में उनका खुद का देश अमेरिका भी तो आता है, उनके खुद के कंपनीज को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। आप वॉलमार्ट के नंबर्स देखो, उनके फ्यूचर के प्रेडिक्शन देखो, कितना उन्होंने ये सारी बातें बोल के रखी हुई है। ठीक है, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल देखे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर अमेरिका में हम लोग को एक रिपोर्ट बनती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, कि अगर ये ऐसी चीज़ें अगर चलती रही अमेरिका में, जो ट्रंप आने के बाद ये जो रवैया हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, देखिए हर कोई अपने देश के लिए अच्छी चीज़ करना चाहता है, बट जो एग्रेसिवली अप्रोच जो उन्होंने अपनाया है, ठीक है, मतलब हर किसी के साथ रिलेशन यहाँ पे ख़त्म करना, इसका अल्टीमेटली जो आउटकम निकल कर आएगा वो अमेरिका को ही बैकफायर करेगा। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा था। ये रिपोर्ट्स में भी चीज़ें देखने को मिल रही है कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जाएगा अमेरिका में टैरिफ के चलते। तो इंटरेस्ट रेट कट के सपने अमेरिका के जो लोग हैं, इन्वेस्टर है, उन्होंने तो देखने ही नहीं चाहिए। पॉवेल जी तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, उन्होंने खुद भी बोल के रखा हुआ है कि जब तक ये ट्रंप की रणनीति या पॉलिसीज प्रॉपरली क्या वो करना चाहते हैं वो किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, अगर आप टैरिफ लगाना चाहते हो ना, लगाकर खत्म करो। नहीं, उन्होंने पहला लगाया, फिर कैंसिल किया, फिर कनाडा के ऊपर लगाया, फिर कैंसिल किया, फिर मैक्सिको के ऊपर लगाया, फिर कैंसिल किया, फिर पोस्टपोन कर रहे हैं, फिर पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी अलग डेट लेकर आ रहे हैं। वो भी किसी को पता नहीं कि 2 अप्रैल को एक्चुअल में वो क्या टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे। बीच में लगाया था तो ऑटो कंपनीज को कुछ रियायत दी थी, ठीक है। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पशन की बात करते, फिर पूरे एग्जाम्पशन की बात करने, इतना ज़्यादा रायता फैला के रखा हुआ है कि एग्जैक्टली डिसीजन लेना अभी हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका की सेंट्रल बैंक। वो भी तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे वर्स्ट पॉइंट जो उस रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिले वो है रिसेशन। यस, अमेरिका में दोस्तों अभी रिसेशन, मंदी की बातें स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। मंदी मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्टीमेटली देखिए, आपके अगर कोई कंपनी है, XYZ कंपनी, उसमें 10 लोग काम करते हैं, आप पैसे कमाते हो, ठीक है। अगर आपके पैसे कमाना कम अगर हो गया, खुद कंपनी अगर कम कमाने लग गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो लोगों की सैलरी कहाँ से देगी? ठीक है, कंपनी घाटे में जाती है तो फिर उनके पास क्या है कि खुद का प्रॉफिट को बचाने के लिए, मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, अगर 10 लोग काम करते थे तो चलो 10 लोग को निकाल दो, 9 लोगों को ही रख दो, 8 लोगों को ही रख दो, तो उनकी सैलरी उन्हीं को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये रिसेशन का खतरा इस ट्रम्प के टैरिफ वॉर का, ये जो अनसर्टिनिटी उन्होंने, ट्रेड वॉर जो भी उन्होंने जो स्टार्ट किए, पागलपंती, इस चीज़ के चलते देखने को मिला। और इसी पॉइंट को लेकर ट्रंप को भी पूछा गया कि ये जो अमेरिका में रिसेशन की अभी बातें यहाँ पे हो रही है, ठीक है, आप क्या मतलब यहाँ पे कहना चाहोगे? तो ट्रंप ने तो लिटरली इस चीज़ को मजाक में लिया। उन्होंने बोला भाई इस प्रकार की चीज़ों को मैं कोई प्रेडिक्ट करता हूँ नहीं, और उन्होंने रिफ्यूज़ ही कर दिया
कि अमेरिका कोई रिसेशन में जाएगा करके, ठीक है। उन्होंने बोला है भाई हम तो जो कर रहे हैं वो बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए देखने को नहीं मिल रहा कि हाँ भाई हमारे वजह से कोई रिसेशन विसेशन आएगा, नहीं। उन्होंने तो रिफ्यूज ही कर दिया और प्रेडिक्ट करने रिलेटेड भी उन्होंने बोला आई हेट टू प्रेडिक्ट थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो ये इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने डायरेक्टली इस पॉइंट की बात यहाँ पे बोल दी है। अगर आप चाहो तो वो फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू है, उसको चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे क्या मतलब सारी चीज़ें वार्न करके रखी हुई है कि यस यूएस इकोनॉमी हम लोग को ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इकोनॉमी ट्रांजिशन यूएस में। एंड इसी चीज़ को लेकर जोरदार हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इन शॉर्ट कि ट्रम्प को ये बोला गया कि भाई आपके ये जो टैरिफ के पागलपंती इस चीज़ के चलते इतनी अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन तो है ही, अभी रिसेशन भी हम लोग को अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट इसको लेकर उन्होंने कोई भी मतलब पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि नहीं हम तो कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, रिसेशन विसेशन ऐसा कुछ यहाँ पे होगा नहीं करके, ठीक है, और हम प्रेडिक्ट भी नहीं करते। मतलब इन शॉर्ट कंक्लूजन इज व्हाट कि वो अपने जो रवैया है अभी भी उनका जो चल रहा है भाई, जो भी ये ड्रामा जो आप चल रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो यही पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिका का बाजार हम लोग को धाराशायी होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका की ही साइड से अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका के ऊपर अभी लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। पहले भी देखा गया तो हर किसी को पता है कि अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट वैसा डायरेक्टली तो नहीं करता है, बट अभी तो अगर हम लोग बात करें तो लोग खुल के ट्रस्ट करना भी अभी मुश्किल हो रहा है अमेरिका की ओर, ठीक है। जिस प्रकार से अगर आप इंडिया की बात करें, हमारे ऊपर जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी कर दी, ठीक है, कि हमने तो एक्सपोज कर दिया इंडिया को। जस्ट इमेजिन कि किस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले के जो ट्रम्प थे और अभी के जो ट्रम्प थे, मतलब लिटरली मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है उसमें। और इस प्रकार की चीज़ें ऑब्वियसली मतलब अच्छी नहीं होती है अगर हम लोग बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। और जर्मनी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो जर्मनी भी आप देख सकते हो, अभी उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई F-35 जो फाइटर जेट्स के जो ऑर्डर उन्होंने यहाँ पे दिए थे उसको अभी वो रिकंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। वो किल स्विच को लेकर कुछ तो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट अभी जर्मनी का भी कहना हर किसी का यही है कि भाई ट्रम्प के ऊपर अभी भरोसा यहाँ पे नहीं रहा है, क्योंकि हर किसी के ऊपर टैरिफ, यूरोपियन यूनियन को भी बोल रहे हैं कि आपके ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे। और उसमें भी कितनी बात वो कर रहे थे, 25% का टैरिफ यूरोपियन यूनियन के ऊपर जल्द हम अनाउंस करेंगे, ये बात, ये थ्रेड भी उन्होंने देखे रखा था। एंड सडनली उन्होंने क्या बोल दिया, क्यों ऐसा, क्यों टैरिफ? तो उनका ये कहना है कि ये जो ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, ये अभी अमेरिका को स्क्रू करने के लिए फॉर्म किया गया है। सो आप देख सकते हो कि किस प्रकार की यू टर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली हर किसी का ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर अभी हम लोग को ब्रेक ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ऊपर से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो थोड़ा इलॉन मस्क की भी बात यहाँ पे कर लेता हूँ। उनकी जो टेस्ला की अगर हम लोग बात करें उसकी भी हालत आप देख सकते हो, लगभग 14% तक क्रैश हो चुका है टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला की भी हालत खराब क्यों होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि टेस्ला मतलब इलॉन मस्क का भी जो अभी फोकस है वो कंपनी के ऊपर है भाई, अभी भी है, बट अभी वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी BYD की बात कर ले, वो एग्रेसिवली तो आगे बढ़ ही रहा है। चाइना की अगर बात कर ले तो टेस्ला ने अपना मार्केट शेयर लूज़ कर लिया है, ठीक है। ग्लोबल लेवल की भी अगर हम लोग बात कर ले तो चाइना का BYD पूरी तरीके से टेस्ला को डोमिनेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हर कोई रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने यही बोला है कि टेस्ला के जो मतलब जो परफॉर्मेंस हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो लगातार डिक्लाइन ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सेल्स की अगर हम लोग बात करें वो भी डिक्लाइन यहाँ पे हो रही है। एंड खास करके जो डोमिनेंट पोजीशन जो टेस्ला का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, क्यों, क्योंकि इलॉन मस्क का जो फोकस रहता था वो स्पेसिफिकली बिजनेस ओरिएंटेड रहता था, वो अभी शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। वो काफ़ी पॉलिटिकली चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए ये जो रिपोर्ट यहाँ पे बताई थी कि कैसे टेस्ला का जो सेल्स है वो हम लोग को लगातार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इमर्जिंग जो मार्केट देखने को मिल रहा है उसमें कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट इस चीज़ को लेकर उनका जो बिजनेस है उसकी डिमांड हम लोग को घटती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर आप आगे देखोगे कि कैसे इलेक्शन को लेकर उनका ज़्यादा फोकस देखने को मिला, इनफैक्ट मतलब पॉलिटिक्स को लेकर अगर हम बात कर ले, इनफैक्ट वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसमें उनका कैसा पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इस चीज़ को लेकर अल्टीमेटली आउटकम क्या है कि इन्वेस्टर अभी अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसलिए टेस्ला की हालत भी
अगर आप देखोगे तो खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ठीक है, वो टेस्ला की सारी चीज़ें तो ठीक ही है, एंड ऑब्वियसली रिसेशन की जो रिपोर्ट देखने को यहाँ पे मिले उसका इंपैक्ट तो टेस्ला के ऊपर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की भी अगर हम लोग बात कर ले, कनाडा मैक्सिको की बात कर ले, तो उन्होंने भी बोला है कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे हम भी आपके ऊपर लगाएंगे। सो अल्टीमेटली टेस्ला भी ग्लोबल लेवल पे वर्क करता है, ठीक है, तो उनको भी इंपैक्ट वो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सो इसी अनसर्टेनिटीज़ के चलते हम कह सकते हैं अमेरिकन मार्केट परेशान हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये तो और नीचे जाते हुए देखने को मिल गया, अभी लगभग 837 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा मेजर जो प्राइम रीज़न है वो क्या नज़र आ रहा है कि अमेरिका में अगर ट्रंप का रवैया नहीं बदला तो अमेरिका रिसेशन में भी जा सकता है, ठीक है, स्पेसिफिकली अमेरिका। तो ये भी हम लोग को फियर वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं अभी और आगे क्या होता है। अभी फिलहाल अगर आप चेक करो, ये देखो बोलते बोलते अभी तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट के आसपास माइनस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी देखा गया तो आपको पता ही है ट्रंप एक ऐसी व्यक्ति है, ठीक है, अपने एक बातों के चलते पूरे चीज़ों को एकदम यू टर्न में भी बदलवा सकते हैं। तो सुबह सुबह उठने के बाद पहले तो चेक कर लेना भाई कि अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग कैसी हुई करके, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट में हम लोग को पिछले कई टाइम से देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि अभी की जो गिरावट क्यों देखने को मिल रही है कि ट्रंप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो कह रहे हैं कि रिसेशन जैसी चीज़ों के लेकर, मतलब जो रिपोर्ट्स जो उनको सवाल यहाँ पे पूछे गए उस चीज़ को लेकर काफ़ी निग्लिजिबल उनका रिस्पांस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अभी भी उनका जो एटीट्यूड देखने को मिल रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि वो टैरिफ को लेकर अभी भी आगे कंटिन्यू करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेट्स सी अभी क्या होता है एग्जैक्टली, किसी को भी कुछ भी यहाँ पे पता है नहीं। अभी 2 अप्रैल यही तारीख उन्होंने बोली है, देख लेते अभी 2 अप्रैल को अनाउंस करेंगे या फिर वापस रिवर्स करेंगे, ठीक है। सो इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अभी इस गड्ढे में अमेरिका खुद भी फंस चुका है। एंड जस्ट इमेजिन वॉरेन बफेट जी ने भी ये बहुत बोल के रखी थी, ठीक है, कि ये एक्ट ऑफ वॉर यहाँ पे चल रहा है और इस चीज़ के चलते अमेरिका को ही आगे जाके नुकसान यहाँ पे होने वाले, वही चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।